अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जी हम लोग गए हैं जी अयान के स्कूल, क्योंकि अयान के स्कूल में थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अयान का रिज़ल्ट आया था जिसकी वजह से उन्होंने पेरेंट्स को बुलवाया था। अयान के अल्हम्दुलिल्लाह फुल मार्क्स आए हैं, सिर्फ 1 नंबर डिडक्ट हुआ है और वो हुआ है जी छुट्टियों का, क्योंकि अयान उम्रे पे गया था तो उन्होंने 1 नंबर डिडक्ट किया। बाकी सब्जेक्ट्स में उसके फुल नंबर अल्हम्दुलिल्लाह। कौन दिया आपने? नहीं तो बस नहीं है। उसके बाद जी हम लोग घर आए तो ज़िशान ने जाना था जुम्मे के लिए, तो वो कपड़े चेंज कर रहे थे और अयान को भी रेडी करा रहे थे कि साथ चले जुम्मे के। अयान को तो बहुत शौक है साथ जाने का, बट ज़िशान ही अक्सर चुप करके निकल रहे थे। मैंने इन्हें कितनी बार कहा ज़िशान अयान को ना साथ लेकर जाएं करें, उसको फिर हैबिट कैसे रहेगी कि भी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है। और जब भी कोई बाहर जाता है ना तो कैट ने जी लाजमी फ़ॉलो करना है और दरवाजे तक छोड़ कर आना है। ये शुक्र है कि ख़ुद भी नहीं बाहर जाती है, वहाँ या तो बैठ जाती है या लेट जाती है। एंड शी लव्स टू सिट ऑन द बेड। उसको इतना पसंद है ना बेड पर बैठना कि मैं जितना मना करूँ ना वो उतना ही बैठती, तो मैं मना करने छोड़ दिया। और ये देखें जी, वैसे तो अब अयान खुद से कपड़े पहन लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान भी पहन लेती है, बट ये देखा अयान उल्टा ट्राउज़र पहना हुआ है। यहाँ मैंने इसको टोका भी है, उसने मेरी बात को इग्नोर करके खेलने लग गया। और जी यहाँ पे बड़ी मुद्दतों के बाद मैंने आपको अपना ब्रेकफास्ट शो किया है, तो यहाँ पर जी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करती भी नहीं ज़्यादा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो खैर जी आज मैं कर रही थी तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं ना, और जी इनका खेल तमाशा नहीं ख़त्म होता। ये सुबह से ये तीसरी दफ़ा है जो इन्होंने इतना मैस किया। ये उठा के भी नहीं गए हैं, 2 बार मैंने पहले समेट दिया था और ये अभी फिर डाल कर गए। किधर जाना है आपने? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। इसलिए मेरे ख्याल में वॉशरूम जाना है। हाँ इसका लिटर पड़ा हुआ है ना, तो खुद ही जाती है वॉशरूम करने। ये देखिए खुद ही बैठ जाएगी ये, और फिर अच्छे से उस चीज़ को कवर करके आएगी ताकि बिल्कुल भी स्मेल ना आए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है वो रफली सा देखेगी मैंने कहाँ बैठना है और फिर करेगी। और जी यहाँ पर चूँकि अयान का रिज़ल्ट आ चुका है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अयान हमें तंग नहीं करे। सो यहाँ पर अयान जी तंग कर रहा है कि जी आपने मुझे लेकर जाना है, आपने मुझे कहा था मैं आपको 4 गिफ्ट्स दूँगा। तो पहला गिफ्ट तो मेरा ये कि आप मुझे यहाँ लेकर जाएँ, पार्क लेकर जाएँ, और ताकि मैं बहुत सारी राइड्स लूँ, खूब इंजॉय करूँ। टान बाय करें, टिकट बाय कर रहे हैं। और हमारे साथ हुआ ये कि ना हम लोग पहले निकले हैं और ना अब यहाँ रोने लग गई, तो मुझे पीछे जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है बच्चों को आगे बिठाना ना। तो एक जगह रुके हम लोग बस स्टॉप पर, वहाँ पर गाड़ी रोकी है, मैं पीछे गई हूँ। तो मेरे पास कार्ड था इधर का आधारी पार्क वाला, वो मुझे नहीं पता चला मेरी गोद फिर से गिर गया। हम लोग यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ बहुत शोर है, मैं आगे आपको जाके बताती हूँ। और फिर जी हम लोग वापस गए हैं उस जगह पर, क्योंकि ये बहरीन है, वहीं पर कार्ड था। क्योंकि डिस्टेंस बहुत है हमारे घर से इधर का, ऑलमोस्ट ½ एन आवर का डिस्टेंस है। पहले हम लोग आए हैं, फिर गए हैं और अब फिर आए हैं, तो हालत हो गई है। अबिया भी सो गई थी, ईमान भी सो गई थी, पर शुक्र है कार्ड मिल गया। तो ये जी अब ऊपर जा रहे हैं स्लाइड लेने के लिए। दरअसल ज़िशान की नींद पूरी नहीं हुई थी, उनकी कमर में दर्द हो रही है। नींद पूरी कोई नहीं हुई थी, तो अयान ने ज़िद की हुई थी क्योंकि उसको समर वेकेशंस हो गई हुई हैं। ईमान ने देख लिया भाईजान ने कैसे लिया, तब वो भी जा रही है। फॉर्म से मैंने इनसे परमिशन लिया कि भैया इधर बैठ सकती है। बाबू ये देखो, ओए ओए, ये देखो बाबा, वो देखो बाबू। नहीं भाई नहीं बैठना, चल जा। और ये ईमान में बस इतनी हिम्मत है, इससे चला नहीं जा रहा उठा के। ये ज़िशान आ रहे हैं उसको लेके जाने के लिए।
जितना बुरा ये फॉल ज़ीशान को लगता है ना, उतना ही अयान को पसंद है, क्योंकि वहाँ ऊपर कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ, मतलब कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है बच्चों की, आपको खुद जाना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा स्टेज चढ़ के जाना पड़ता है, उतना ही अयान को होता है कि पहले मैं जाते ही ये लेता है। हालांकि ज़ीशान ने उसको मना करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ीशान की बैक एक बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल अयान तो फिर अयान है भाई। अब यह कॉन्स्टेंटली रो रही है, तो मैं इधर आई हूँ, वो लोग वहाँ ले रहे हैं पानी के पास अबिया को लाई। बट ये अबिया ने कसम खा ली थी जो मर्जी हो जाए आज तो बस मैंने रोना है। इतना ज़्यादा अबिया अब रोती है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। पूरा दिन भी मैं अबिया के साथ चिपकी रहती हूँ। हो जाओ बेटा, चलो बस, चलो 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 उधर ले जाके चलती। अच्छा अच्छा चलो चलो उधर लेके चलती, चलो 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 चलो। बड़ा दिल कर रहा था तुम्हारा ये हाल है। आप लोग ने ज़ीशान की बातें सुनिए, ये ज़रा मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही ये हाल क्या हो रहा है। और ज़ीशान मुझे कह रही है ये वाली राइड ले लो। आप देख लें फिर हस्बैंड ऐसे होते हैं, जितनी मर्ज़ी हम मेहनत कर लें, अपना खून पसीना एक कर लें, ये इस तरह की हमें बातें करते हैं। मेरे ख्याल में सारे हस्बैंड ऐसी बातें करते हैं। मुझे बताएं किसी के साथ ऐसे होता है कि ये सिर्फ मेरी परसेप्शन है कि भाई सारे हस्बैंड हैं इसी तरह से टीज करते हैं। कौन कौन सा फ्लेवर है, कौन कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है। अच्छा कितने का है? 5 रुपये का। 5 रुपये का, यानी 5 बीडी का 5 रुपये, 5 फील्स। अच्छा। और यहाँ लिटरली ज़ीशान ने मेरा इतना मजाक बनाया ना कि भाई अभी तक तुम्हें नहीं पता चला कि भाई 500 फिल्स क्या हैं और 5 बीडी क्या हैं। सो मैंने कहा मुझे बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, तो जब ये रुपए में बात करती है तो इनका मतलब होता है फिल्स, ठीक है। तो हो जाता है यार कभी कभी। बट ज़ीशान ने तो कसम खाई हुई है ना, कोई मौका नहीं हाथ छोड़ना मेरा मजाक उड़ाने का। आप लोग इमेजिन करें इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये आउटडोर है तो ऑब्वियसली कोई एसी वगैरह तो नहीं ना यहाँ लगे हुए, तो इतनी गर्मी। और इसमें ये इन्होंने ये मास्क और ये पूरा कॉस्ट्यूम और पता नहीं यार, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाली, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये बहुत मुश्किल काम है और जो करते हैं वो किन वजह से करते हैं ये उन्हीं को पता होता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और जब भी कभी मैं किसी ऐसे बंदे से मिलती हूँ या कुछ ऐसा मुझे नज़र आए, लिटरली मैं उस वक्त दुआ कर रही होती हूँ दिल में कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए, सबके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डालें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे इंसान जितनी भी स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं, जब उन्हें कुछ ऐसा नज़र आता है तो मेरे ख़्याल में वो सभी दुआ करती हैं। और जैसे ही मैंने ये स्टैचू देखा ना, मुझे पुरानी यादें याद आ गई। जब हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में थे आई थिंक, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बुक थी जो हम लोगों ने पढ़नी होती थी, ट्रेयर आइलैंड। तो आई थिंक चार्ल्स की वो बुक थी, ऑथर का नाम ये था। तो वो मेमोरीज सारी मेरी फ्लैशबैक होना शुरू हो गई। ये G2 BD ईच है अनलिमिटेड। तो जी देखते हैं आयान सब कब तक थक कर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली आयान इधर से निकलता नहीं होता, कभी कभी जाते निकल आता होता है। लेट्स सी देखते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी बच्चे की बर्थडे हो गई या कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, तभी इन अंकल ने आई थिंक इन्हें हायर किया हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इधर आई हूँ, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा है। सो प्रॉबेबली यही बात होगी, आई थिंक सो। और फाइनली हमें अबिया का मुस्कुराता चेहरा भी नजर है, बिकॉज अबिया का मेरा नहीं ख्याल था आज ये हंसेगी। गाड़ी में रो रही थी, आते वक्त रोई है, थ्रू आउट ये बहुत रोई है, ये जाके थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी। और ये बस अब आयान कह रहा था, मेरे ख्याल में हार्डली आयान हाफ एन आवर अंदर गया होगा, और कह रहा था मुझे अब आप लेकर चलें, दूसरी राइड्स लेनी है। इसको पहले जाते हुए बताया कि बेटा ये अनलिमिटेड है, एटलीस्ट 1 घंटा तो अंदर आप लोग स्पेंड करें ना, एंजॉय करें। बट आयान ने तंग करके रखा हुआ था, अभी बड़ी मुश्किल से अंदर इसको भेजा कि मज़ीद 10 मिनट तो लगा कर आए ना। खैर ये 5 मिनट के बाद वापस आ गया था। और ये आप ज़रा अबिया की चालाकियाँ चेक करें, देखें ज़रा। और ये दोनों चले तो गए ये राइड लेने, लिटरली इनके चेहरे देखने वाले थे। ये समझो ये कोई बड़ी फास्ट राइड होगी, और ये इतनी स्लो चल रही थी। ये तभी मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, ये इतनी स्लो राइड थी कि बच्चे लिटरली एक दूसरे को हैरत से देखे थे, यार हमारे साथ हो क्या रहा है। ये देखिए बिल्कुल खामोश, शांति, अमन और सुकून है यहाँ पर।
जी राइड लेने गए हुए और मैं यहाँ बिया के साथ हूँ, तो वो चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं इसको देखती हूँ, आप जाएं, पता नहीं कौन सी राइड्स देंगे और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर तो हमें भी थोड़ा टाइम हुआ है, पर तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मेरा दिल चाह रहा है बस कौन सा टाइम हो कि मैं घर वापस चली जाऊँ। एक्चुअली अयान से प्रॉमिस किया था, तो ज़िशान ने उनको लेकर ही आना था सूरत। खैर जी, अयान तो फिर अयान है, वो तो बात आने वाला नहीं था। साथ ईमान भी ना बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है बात जाके। ईमान पहले फिर भी थोड़ा बहुत कहना मान लेती थी, बट अब वो बिल्कुल भाईजान जो कर रहे होते हैं उनको फॉलो कर रही होती है। बड़ी मुश्किल से इन्हें अंदर से हम लोग लेकर आए बाहर, तो बाहर यहाँ पर जी कोई वो हो रहा था, कोई खेल हो रहा था जिसमें ये बास्केट्स हैं, इसके अंदर बॉल आपने फेंकनी है, तो इसमें मैंने भी पार्ट लिया और मैं चूँकि बिल्कुल अनाड़ी। अभी हम लोगों ने गेम खेली, वहाँ पर ना गेम खिला रहे हैं, बट वो यार वहाँ चला गया ज़िशान। मैंने एक भी बॉल बास्केट में नहीं ड्रॉप की, सारी मेरी आउट ऑफ द बास्केट गई। पॉपकॉर्न लेना है अपने, पता नहीं इस पार्क में कोई मसला है, जब भी ईमान इधर आती है ना लाजमी होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। जो टॉयज लगे थे एक जगह जहाँ पेंसिल पड़ी हुई थी, वहाँ टॉयज लगे थे महंगे, उधर ये सस्ते मिले थे। ज़िशान सुन रहे हैं? माशाल्लाह अयान कितना खूबसूरत बोल रहे हैं। यहाँ पर वहाँ पे ना बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़ लगे हुए होते हैं इसके अंदर ही, इंडोर जगह पर, जो आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं बाकी जगहों से, तो वहाँ निस्बतन महंगे लगे हुए होते हैं। तो अयान ज़िशान और अयान को कहते ही महंगे हैं, तो वहाँ से कोई चीप प्राइस में थे, तो वो बता रहे कि जहाँ महंगे लगे हुए थे ना वहाँ से हमने ये सस्ते लिए। खैर जी, हम लोग यहाँ पर आए थे अल रोमांजिया और रोमांजिया कुछ नाम है इस रेस्टोरेंट का। ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ इसका नाम हमने पहले भी सुना है, बट आ नहीं सके हम लोग कभी भी, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ का खाना करते हैं। एक्चुअली ज़िशान मुझे बहुत कहते हैं कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा करो, फिर जब भी हमने कहीं जाना हो ना तो हम वहाँ चले जाया करें, बट मैं इतनी कोई सुस्त हूँ ना, कमी हूँ ना, कि मैं कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करती। वो एक घिसे पिटे जहाँ हम जाते हैं वहीं मैं कहती हूँ चलें ज़िशान, इन्हीं में से कोई देख लेते हैं, चलते हैं। हालांकि इतनी बार मेरे से ज़िशान ने कहा है ना ये बात, पर मैंने कहा ये भी ज़िशान ने ढूंढा, मैंने नहीं ढूंढा। तो खैर यहाँ पर हम लोग आए थे और ज़िशान ने कहा कि मैं ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उतनी देर तक फ्रेश अप हो जाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ ने मेरी वाह वहाँ पे प्लेट लगवाई थी, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना मेरा बनता है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो लूँ। तो खैर तो यहाँ पे ईमान ने भी वॉशरूम जाना, तो उसको भी फिर मैं रेस्ट रूम ले गई थी, और जब मैं वापस आई तो ज़िशान ने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ था, वो मेरा वेट कर रहे थे। तो जहाँ पर जो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट की, तो ज़िशान जब वहाँ पर गए ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी जो चीज़ें आपको चाहिए वो माशाल्लाह से ख़त्म हो चुकी हुई हैं, इसलिए आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं, बच्चे लें और निकल जाएं यहाँ से। मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल थी वहाँ पे वो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं थी खानी, सब खाना ख़त्म हो चुका हुआ था, बहुत देर हो गई हुई थी। तो खैर जी हम लोग फिर से अपने वही रेस्टोरेंट आ गए थे। ये है जी, कौन सा था मैं भूली, क्या नाम था इसका, बिल्कुल याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम था, हाँ कबाब हाउस आ गए थे। तो आज हम लोग ने यहाँ पे जो है वो छोटी वाली ग्रिल मंगवाई थी, जो मीडियम साइज़ आई थिंक, स्मॉल आई थिंक ये मीडियम है, और साथ में हम लोगों ने चपली कबाब इन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए थे, सो हम लोगों ने वो मंगा लिए थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना शाना खाया और फिर हम लोग गए थे घर। खैर जी इसका रिव्यू मैंने पहले भी आप लोग को दिया हुआ है। इनका जो खाना है अच्छा है। मुझे ग्रिल में एक दो चीज़ें नहीं पसंद है इनकी, क्योंकि वो इतनी टेंडर नहीं होती हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई नहीं की हैं, ग्रिल ही ट्राई किया। और आज हम लोगों ने इनके चपली कबाब ट्राई किए थे, वो अच्छे थे। बट चपली कबाब जो खैबर, क्या नाम था, खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके का नाम था, वहाँ के चपली कबाब बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ का एम्बियंस और वो मज़े का नहीं है। मीन्स खाने पीने की जो वहाँ जगह है और जो एनवायरनमेंट है वो इतना कोई मज़े का नहीं है, बट सिर्फ वहाँ के कबाब अच्छे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग घर वापस आ गए थे, और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र थी कि कैट का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उसको हम लोग पहली बार यहाँ पर घर छोड़ के जा रहे थे अकेले। तो ये देखिए लिटर बॉक्स भी मैंने वॉशरूम से निकाल के बाहर रख दिया था, कि इन केस उसको समझ ना आए कुछ भी तो वो परेशान ना हो जाए। तो ये जी कैट बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठी मेरा हमारा वेट कर रही थी। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।